नमस्कार। आज है हरितालिका तीज व्रत और तीज व्रत बहुत ही खास व्रत है। इस दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था और जिनकी शादी में बाधा आ रही है उनके लिए ये व्रत करना, त्योहार करना बहुत अच्छा होता है। आज के इस वीडियो में हम कथा सुनाएंगे आपको माता पार्वती का और भगवान शिव जी का। क्या कथा है, कौन सी कथा है जिसको सुनने से जिसकी शादी में दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत दूर हो जाती है, रिश्तों में दिक्कत आ रही है, कम प्यार है तो वो प्यार बनने लग जाता है, आपस में पति पत्नी में लड़ाई रहती है, वैमनस्य रहता है तो वो दूर होता है और आपस में प्रेम बढ़ता है। इसीलिए ये हरितालिका तीज व्रत की कथा जो है बहुत खास है। आज के दिन भगवान शिव को याद कीजिए, माता पार्वती को याद कीजिए, एक बार मन में ध्यान कीजिए भगवान शिव का और प्रेम से बोल दीजिए ओम नमः शिवाय। कमेंट में भी एक बार ओम नमः शिवाय लिखिए। जो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं इस कथा का अंत तक श्रवण कीजिएगा। इस कथा का श्रवण करने से शादी में जितनी भी परेशानियां हैं, रिश्तों में जितनी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। जिनकी शादी में दिक्कत आती है कि अच्छा वर न मिल रहा हो या जिनको अच्छी कन्या न मिल रही हो तो वो समस्या दूर होती है। एक बार प्रेम से कमेंट में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। कहानी क्या है, कथा क्या है, तो एक बार प्रेम से मन में याद कीजिए शिव जी को। स्टार्ट करते हैं कथा को। भगवान शिव ही माता पार्वती को इस कथा को सुनाते हैं। क्या है ये कथा? कथा के अनुसार माता पार्वती जो हैं उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। चूँकि माता जब जब अवतार ली हैं या भगवान जब जब अवतार लिए हैं, शिव जी ने जब भी अवतार लिया है तो माता पार्वती से ही शादी हुई है। माता पार्वती की शादी भी उन्हीं से हुई है। तो चूँकि शादी तो उन्हीं से होनी थी लेकिन नर के रूप में आए हैं, यानी कि मानव का जब जन्म लिए हैं तब लीला के लिए जन्म लिए हैं। जब जब किसी भी रूप में भगवान ने जन्म लिया है तो और उस समय का पूरा प्रोसेस जो है फॉलो करना पड़ता है। तो जब पार्वती जी का जन्म हुआ, कुछ ही समय के बाद जब उनको अपना ज्ञान हुआ उन्होंने शिव जी को पति रूप मान लिया। लेकिन हुआ क्या, जब धीरे धीरे बड़ी हुई पार्वती जी तो उनके पिता जो है हिमालय वो बहुत ही उनका केयर करते थे, बहुत उनको मानते थे। लेकिन एक दिन नारद जी घूमते घूमते आए और उन्होंने कहा भगवान विष्णु को आपकी बेटी पार्वती बहुत पसंद है, उनसे शादी करा दीजिए। अब भगवान विष्णु का रिश्ता किसी को आए तो कौन ठुकराएगा, कौन पिता है जो ठुकराएंगे? वो पार्वती जी के मन के बात को भी नहीं जानते थे तो उन्होंने हाँ कह दिया। अब जैसे ही ये बात पार्वती जी को पता चली कि मेरे पिताजी ने शादी के लिए हाँ कर दिया है भगवान विष्णु को, इनके मन की चिंता बढ़ गई, क्योंकि ये तो पति के रूप में मानते हैं भगवान शिव को, ये उन्हीं को प्रेम करती हैं पति के रूप में, अन्य किसी को प्रेम कर ही नहीं सकती। तो अब इनकी चिंता बढ़ गई। अब ऐसे में क्या हुआ, उनकी एक सखी थी, सखी जो है उन्होंने पूछा, ऐसे में सखियों का रोल बढ़ ही जाता है, जब भी नॉर्मल जीवन में भी आता है तो बात करने में कंफर्ट सखियों से ही फील करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक स्थान जानती हूँ बहुत अच्छा, वहाँ चलते हैं, वहाँ से तुम तपस्या करना। तो माता पार्वती को कह सकते हैं कि उन्होंने हर लिया और वहाँ से ले करके चली गई वो एक गुफा के अंदर, गुफा में जंगल में चली गई। वहाँ पर माता पार्वती जो है वो तपस्या करती रहीं, क्योंकि उनको पसंद नहीं था कि उनकी शादी भगवान शिव के अलावा किसी भी अन्य से हो। तो इसलिए उन्होंने तपस्या करना स्टार्ट किया। गर्मी बीती, पूरी गर्मी को सहा, जाड़े को सहा यानी कि ठिठुरती ठंड को सहा, बरसात को सहा, मुश्किलों को सहते हुए जंगल में आप जानते हैं कि बहुत सारे कष्ट होंगे क्योंकि वो जंगल में गई हुई हैं, वहाँ पर कोई सुख सुविधा तो है नहीं। माता पार्वती उनका ध्यान किए जा रही थी भगवान शिव का। अब क्या हुआ, ये दिन जो है हरितालिका का, इसी दिन भगवान शिव का शिवलिंग का उन्होंने निर्माण किया मिट्टी से और उनकी पूजा स्टार्ट की और निर्जल उन्होंने व्रत किया, यानी कि इनके लिए उपवास किया भगवान शिव के लिए। भगवान शिव का सिंहासन डोला, उनको आना पड़ा। वो प्रसन्न हुए और आकर के पूछे बताओ क्या बात है। उन्होंने बताया माता पार्वती ने कि मैंने आपको बचपन से ही पति के रूप में माना है, मैं आपसे ही शादी करूंगी।
उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि मैं आऊँगा, मैं आपसे शादी करूँगा। ये कह कर के भगवान शिव चले गए। तब तक उधर इनके पिताजी जो थे, माता पार्वती के जो पिताजी थे, वो बहुत परेशान थे। किसी की भी बेटी घर पे नहीं रहेगी तो परेशान होना बहुत स्वाभाविक बात है। परेशान थे वो, हर तरफ अपने गुप्तचर को, अपनी सेना को भेज चुके थे कि पता लगाइए कि कहाँ पर है हमारी बेटी। तो पता नहीं लग रहा था, लेकिन पता लगा तब तक कि यहाँ पर हैं। वो पहुँचे, बोले बेटी घर चलो। उन्होंने कहा कि देखिए मैंने पिताजी भगवान शिव को यानी कि भोलेनाथ को पति के रूप में मान लिया है और मैं अन्य किसी से शादी नहीं करूँगी। अगर इस बात को आप मानते हैं तो मैं घर चलूँगी। थोड़ी उनको दिक्कत हुई, उन्होंने कन्विंस करने का कोशिश किया उनको, लेकिन इनकी जिद देख करके और इतने दिन चूंकि वो बाहर भी रह चुकी थी तो वो समझ चुके थे कि भोलेनाथ के अलावा, शिव जी के अलावा किसी अन्य से शादी नहीं करेंगी, तो ले गए। लेकिन उनको इम्ब्रेसिंग फील हो रहा था कि विष्णु जी को कैसे बताया जाएगा, वो बात अलग है, वो अलग में चर्चा करेंगे। अभी तो भगवान शिव और माता पार्वती की बात करते हैं। तो इस प्रकार से उनके पिताजी राजी हो गए माता पार्वती की शादी के लिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की लीला को, यानी कि ओम पार्वती पतये हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिखिए। तो इस प्रकार से भगवान शिव की और माता पार्वती की शादी जो है वो तय हो गई। शादी हुई भी आगे, आप सभी जानते हैं कि वो कथा भी बहुत रोचक है, क्योंकि भगवान शिव का रूप ही अलग है। उनके पास ऐसे ऐसे पहले तो पास में ही लोग हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। सर्प है, मोर है, एक गले में है, उधर मूसक है। तो आप देखिए कितना उनके शिव परिवार में ही कितना कंट्राडिक्शन है, यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं और भगवान शिव इन सभी को संभालते हैं, कुछ किसी को लड़ने नहीं दे रहे हैं। भगवान शिव की बारात में तो क्या ही मजे हैं, कौन कौन आ रहा है, भूत बैताल किसी को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो तो अवघड़दानी है, उनके साथ पूरी सृष्टि चल रही है। तो उनकी शादी की तो बात ही न्यारी है, भगवान शिव की शादी की उनका तो आनंद ही अलग है। तो इस प्रकार से माता पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई। तो इसीलिए इस व्रत को माना जाता है कि जो भी कुंवारी कन्याएं हैं वो सुनती हैं या लोग सुनते हैं तो उनके शादी में आ रही बाधा दूर होती है। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। किसी की शादी हो गई है, उसमें दिक्कतें आती हैं। तो एक बार जब आप किसी को पति पत्नी मान लेते हैं तो आपको विश्वास इतना होना चाहिए। पार्वती जी को कितना विश्वास था कि उनके विश्वास पर वो घर से निकल गई और भगवान शिव ने भी उनका पूरा साथ दिया है। आप देखिए तो पूरा साथ दिया है माता पार्वती का, चाहे जब भी आगे जरूरत पड़ी है। कथा आप पढ़ेंगे तो बहुत रोचक है और बहुत आनंद आएगा आपको। इसमें कितनी सारी कथाएं सुनाए हम, अभी तो इसीलिए हरितालिका की कथा ही सुनाया मैंने। तो इसीलिए पति पत्नी का जब रिश्ता बन जाता है तो सबसे बड़ी चीज जो है रिश्ते में वो है विश्वास। और विश्वास कैसे आता है? एक्शंस से। आपको कोई कितना भी कर ले, कह ले मुंह से कि मेरे पर विश्वास कीजिए, वो नहीं होता है। आप जब खुद सामने वाले के लिए अच्छी चीजें करते हैं तो वो एक्शन होता है और एक्शन से ही रिएक्शन बनता है, यानी कि आपके रिश्तों पर विश्वास आता है। तो जब एक बार रिश्ते में आप आ जाते हैं तो हाँ मतलब हाँ मानिए, और नहीं करना है तो पहले ही मना कीजिए। जैसे कि विष्णु भगवान का रिश्ता कौन मना करेगा, लेकिन माता पार्वती को शादी नहीं करना था तो उन्होंने साफ इनकार किया कि मुझे तो वो भोलेनाथ ही पसंद है। और कितना उनको समझाया गया होगा, सोच लीजिए कि उनके पास झुग्गी है, झोपड़ी है, क्या है उनके पास, वो तो जंगल में रहते हैं। भगवान विष्णु के पास तो सब कुछ था, वैभव था, लेकिन उनको नहीं चाहिए था। तो अगर आप इतने क्लियर हैं किसी के लिए, यानी कि आप उनका सम्मान करते हैं और कुछ देखा है आपने, तो देखा है तो पॉजिटिव चीजें हैं, तो पॉजिटिव है, आपको भी उस हिसाब से पॉजिटिव होना है। और पति हैं उनको भी सम्मान करना चाहिए। कैसे? महादेव जी की तरह, शिव जी की तरह सम्मान करना चाहिए। जब आप ऐसे सम्मान करेंगे तो रिश्तों में आपस में प्यार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इस कथा का श्रवण करने से आपके रिश्तों में प्यार बनता है। तो इस कथा को बार बार सुनना चाहिए। जब भी आपको लगे कि जीवन में आपके रिश्ते में डिफिकल्टीज आ रही हैं, पति हैं या पत्नी हैं, आप दोनों को इकट्ठे इस कथा को भी सुनना चाहिए। ये कथा आपको प्रेरणा देगी कि आपको कैसे एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे के लिए खड़े रहना है, और इसी प्रकार से रिश्ता चल सकता है। गलतियां हर रिश्ते में होती है, दिक्कतें आती हैं, लेकिन साथ रहने की एक नियति काफ़ी है कि आप साथ रहना चाहते हैं तो कितनी बड़ी समस्या है वो दूर हो जाएगी। चाहे एक पल के लिए शांत होना पड़ेगा, और कभी किसी को झुकना पड़ सकता है, कभी किसी को झुकना पड़ सकता है, यानी कि दोनों को ओपन रहना पड़ेगा एक दूसरे की बात को सुनने और समझने के लिए। तो दोस्तों
इन बातों को समझते हुए रिश्ते में अगर आप क्लियरली हैं तो उसको हैं रखिए, और नहीं है तो नहीं है रखिए। अगर इस प्रकार से रखेंगे आपको दिक्कत होगी ही नहीं। और ये कथा इस चीज़ को बहुत अच्छे से सिखाती है। इन कथाओं को सुनने से आपके जीवन में प्यार बना रहे और आपके रिश्ते अच्छे रहें, आपकी शादी अच्छी जगह हो, आप चाहे लड़का हैं या लड़की हैं, आपकी शादी आपके मनचाहे पार्टनर के साथ आप जैसा चाहते हैं उस प्रकार से हो और आपका खुशहाल जीवन हो। इसी कामना के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। आज आपको हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामना। ऐसे ही आप सभी भगवान शिव को, भोलेनाथ को याद करते रहिए और कमेंट में एक बार प्यार से ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती जरूर लिखे। माता पार्वती और भगवान शिव की शादी की जो तारीख है वो आज ही तय हुई, यानी कि आज ही के दिन भगवान शिव ने दर्शन दे करके उनको आश्वासन दिया था माता पार्वती को। तो पुनर्मिलन का दिन है ये, इस दिन को याद कीजिए और बहुत ही प्यार से मनाइए। भगवान शिव को जल चढ़ाइए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं इस बात से। उनको जल चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को चढ़ाइए और उनका बहुत सारा प्यार आशीर्वाद पाइए। उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद।